Hello everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I'm Pooja and today we are going to start the Mission Employment 2021 series and this is day 1. So what we have to do, we have to do prelims as well as mains at the same time and we are going to start it from 15th of September. So I hope you all have subscribed the channel. If you have not subscribed it yet, then please do subscribe and hit the bell icon for the further updates. So यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग एक एक सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगी कि आपको क्या करना है, जो मैं खुद भी करूंगी अपने लिए। तो यहाँ पे एक माइनर सा चेंज होगा क्योंकि मेरा आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब होगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी कि आज मैं ये करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले मैं यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं दूंगी कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, कुछ भी नहीं दूंगी। आपको सिर्फ टारगेट दूंगी कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है, राइट। तो वो टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले रीड करना है न्यूज़पेपर को, ठीक है। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा था कि हमें यहाँ पे वर्ड मीनिंग, जो भी आपको वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट लगता है उसको हम लोग सिर्फ रीड करेंगे। कब? जब हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तब हम लोग उस वर्ड मीनिंग को उसी वक्त या तो गूगल कर लेंगे या तो वर्ड वेब का जो ऐप है, वर्ड वेब नाम का, उस ऐप में आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। कौन सा आर्टिकल पढ़ना है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में कल सुबह ही डाल दूंगी, जिससे कि आपका, या फिर आज रात में ही डाल दूंगी जिससे कि आप उस चीज़ को कल पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं है तो हो सकता है बहुत लोग सुबह सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ें, बट आई विल रिकमेंड कि आप अगर न्यूज़पेपर घर पे आ रहा है तो वो सुबह पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बट स्क्रीन से ज़्यादा मत पढ़िए सुबह सुबह, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है 1 घंटे। 1 घंटे में आप इस चीज़ को पढ़ भी लेंगे और यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इससे आपका तैयार क्या क्या होगा, इससे आपका डिस्क्रिप्टिव भी तैयार होगा और आपका आरसी भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बारी आती है कि हमें तो यहाँ रीडिंग देख लिया। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपना इंग्लिश का बेसिक कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ कैंडिडेट होंगे जिनका कि इंग्लिश का बेसिक कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा था कि हमें पूरा नाउन, पूरा ग्रामर जो है वो पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग आज मतलब 15 सितंबर को करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स करेंगे कहाँ से? एसपी बख्शी से, ठीक है। एसपी बख्शी में दिया हुआ है आर्टिकल का पूरा डिटेल्स, रूल्स, वो सब कुछ हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद एक्सरसाइजेस करने हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बुक मैं खुद भी कर रही हूँ, इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ये मेरा थोड़ा डेकोरेशन है। सो ये है ऑब्जेक्टिव जनरल, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये है एसपी बख्शी का, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन एसपी बख्शी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर, मैंने अभी इसमें लगा रखा है क्योंकि मुझे ये कल पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे लगा रखा है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल को आपको कंप्लीट करना है। ये रहा आर्टिकल्स, चैप्टर नंबर 9, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए हुए हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। आपको करना है एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद नाउन आएगा, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको रीड कर लेना है, ठीक है। आपको जो 2 आवर्स मैंने यहाँ पे दिया है कि इस 2 आवर्स में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। तो इस 2 आवर में हम आर्टिकल पढ़ेंगे भी और एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर पूरा दिन आपको सिर्फ इसको समझने में लगता है, पूरे 2 घंटे आपके चले जाते हैं आर्टिकल को सिर्फ पढ़ने में, उसके रूल्स समझने में, नो इशू। आप आज भी आर्टिकल कर लीजिए, कल भी हम लोग आर्टिकल करेंगे, लेकिन हाँ, जो भी करेंगे प्रॉपर करेंगे। ऐसा नहीं कि आज कर लिया और फिर 3 दिन के बाद भूल गए, नहीं। अभी वक्त लगाइए, 1 शॉट में ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अब बारी आती है कि हमें करना क्या है। क्वांट्स में हमें टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज फ्रैक्शन रिवीजन करना है और ये आपको 30 मिनट्स लगेगा। जैसे अगर कोई आपसे तो कोई नहीं पूछेगा, आपको खुद ही करना है। आपको करना क्या है, माइंड में कोई भी डिजिट ऐसे ही बना लेना। जैसे 343 आ गया माइंड में, तो ये चीज़ क्लिक करना चाहिए कि 343 जो है वो 7 का क्यूब है, ठीक है। अगर आपके माइंड में 512 आ गया तो वो माइंड में आना चाहिए कि ये 8 का क्यूब है, ठीक है। अगर आपके माइंड में 1728 आ गया तो ये दिमाग में आना चाहिए कि वो 12 का क्यूब है, ठीक है। अगर आपके माइंड में 1024 आया है या फिर 1024 याद करें तो वो याद होना चाहिए कि 32 का स्क्वायर है, ठीक है। परसेंटेज फ्रैक्शन में भी माइंड में खुद ब खुद आपको ये चीज़ कैलकुलेट करते रहना है कि अगर 12.5% किसी चीज़ का पूछा गया मतलब 1/8 होगा। अगर 4/5 है
इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का 80% पूछा है तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है माइंड में, खुद के माइंड में ही आपको डिजिट बनाना है और उस डिजिट के साथ खेलना है। ठीक है, ये 30 मिनट आपका धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो मैजिक आप खुद भी देखिएगा, इसे कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, 30 मिनट्स आपको ये रिवीजन करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करना है परसेंटेज के लिए आपको 3 से 4 दिन लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में। तो घबराइएगा नहीं कि हमारा एक दिन में कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ। ना आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, आपको सिंपली प्रिपरेशन करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो आर्टिकल के लिए बुक नहीं प्रेफर करेंगे, तो वो कुछ टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी टीचर, जैसे अभी निमिषा बंसल मैम जो है वो अच्छा पढ़ाती हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर साक्षी पावा मैम है उनको फॉलो कर सकते हैं। जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बट मैं टीचर्स को जल्दी फॉलो नहीं करती हूँ, जल्दी नहीं करती, कुछ कुछ टाइम पे करती हूँ, वो बताऊँगी आपको। तो SP बख्शी यहाँ पे मैं करने वाली हूँ। ठीक है, अब ये आपको याद हो गया। अब परसेंटेज का हमें चैप्टर करना है। पहले तो हमें बेसिक एक बार गो थ्रू हो लेना है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है और कुछ नंबर से छूट गया होगा, तो उनका लगभग परसेंटेज हो गया होगा। आपका हो गया है तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा कम वक्त लगेगा रिवीजन में। लेकिन जो बिगनर है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो उनको करना क्या है, या तो पहला प्रेफरेंस है RS अग्रवाल, या तो आप RS अग्रवाल से पूरा एक बार रूल देख लीजिए, उसका तरीका समझ लीजिए, फिर उसका पहला 50 क्वेश्चन जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक आपको बनाना है इस दिन में 3 घंटे में। अगर पॉसिबल है 50 तक तो डेफिनेटली अचीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्या है, हमें जान लगा देना है इसमें। तो 50 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। कितना परसेंट आपका होता है वो आप रिपोर्ट कीजिएगा। अगर आपका बहुत कम परसेंट हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप कंसिस्टेंटली बढ़ते रहिए, आप जरूर इंप्रूव कीजिएगा। जिनका बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया RS अग्रवाल, वो क्वांटम कैट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमने SBI PO को टारगेट किया हुआ है, तो क्वांटम कैट यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वांटम कैट में आपको लेवल 1 करना है। तो मैं आपको ये बुक दिखा देती हूँ क्वांटम कैट का। ठीक है, ये हम लोग करेंगे, और यहाँ पे मैंने एक मार्क लगा के रखा है ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये लेवल 1 हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 5 है परसेंटेज का। तो इसे हमें कवर करना है, और इसके साथ साथ इसका लेवल 1 जो है वो हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमने क्वांटम कैट कर लिया। यहाँ पे लेवल 1 परसेंटेज आपका एक दिन में कवर नहीं होने वाला है, इसको आपको 3 से 4 दिन लगेगा, और 3-3 घंटे मतलब 12 से 14 घंटे में ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांट्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं कि हमें रीजनिंग में क्या करना है, करंट अफेयर्स में क्या करना है। अब हमें क्या करना है, जैसा मैंने आपको कहा था कि अल्फाबेट का पोजीशन हमें याद करना है कि रियल पोजीशन उसका क्या होता है और रिवर्स पोजीशन, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। इसको करने में आपको 15 मिनट लगेगा। जैसे मैंने कहा था कि AZ BY CX DW, इस तरीके से उसका रिवर्स कॉम्बिनेशन क्या होगा वो भी आपको याद होना चाहिए, उसका पेयर। और साथ ही साथ A का पोजीशन सीधे में 1 है, और उल्टा करेंगे तो उसका पोजीशन 26 हो जाएगा, और दोनों का सम 27 होता है। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको करने में मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिक याद करना है तो थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद ये आपका टाइम जो है वो रिड्यूस होकर 5 मिनट पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें प्रैक्टिस क्या करना है और रीजनिंग में। तो यहाँ पे हमें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत से लोग बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे ये चीज़ कि हमारा तो प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग क्यों करें, हम लोग एडवांस लेवल का कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, नो इशू। बट येस, यहाँ मैंने कहा कि बिगनर से लेके आपको प्रो लेवल तक लेके जाना है, और बिल्कुल आपका ये, और 8 से 10 दिन, लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन हमें क्या करना है, प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिएगा ना, तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा और आप में एनर्जी भी बाकी रहेगी। शुरुआत से अगर मैं दे दूं कि ये इतना सारा आपको करना है, हाई लेवल करना है, तो आप तुरंत डाउन हो जाइएगा। ठीक है, माइंड का जो तरीका है, माइंड जिस तरीके से हमें ट्रैप करता है उससे भी बचना है, और हमें कॉन्टिन्यूअस प्रिपरेशन भी रखना है। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स में आप जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतना क्वेश्चन कर लीजिए, नो इशू। ठीक है, अगर आपने 45 मिनट्स में 50+ क्वेश्चन कर लिया दैट्स बेटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हमने सारा कुछ कैलकुलेशन कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, मैथ्स में भी कैलकुलेशन कर लिया, अब चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी थोड़ा इजी टाइप वाला था, तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर्स कब का करेंगे, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि रिवर्स ऑर्डर में चलना चाहिए करंट अफेयर्स में, ताकि अभी जो चल रहा है इसको हमें डिले ना पढ़ना पड़े। आज वाला आज पढ़ ले, और पीछे वाला तो वैसे भी पीछे है तो उसको थोड़े वक्त बाद भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है हमें सितंबर का वीक 1 करना है, साथ ही साथ उसका क्विज कर लेना है। इसके सोर्सेज बहुत सारे मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इसको आप अड्डा से आशीष गौतम सर से कर सकते हैं, या फिर अफेयर्स क्लाउड से कर सकते हैं, या स्टडी IQ से कर सकते हैं। किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है सब बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक का आपको कर लेना है, प्लस 15 सितंबर का भी आपको इसी दिन कर लेना है, साथ ही साथ क्विज भी उसका लगा लेना है। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको वीकली करने में। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तब भी आपको लगेगा 40 मिनट से 45 मिनट वीडियो सुनने में, और फिर 1 घंटे सवा घंटे आपको उस PDF को पढ़ने में लगेंगे, उससे ज़्यादा वक्त आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने सारा सब्जेक्ट वाइज कर लिया, ठीक है। अब हमारी बारी आती है मॉक अटेम्प्ट करने की। अब हम लोग मॉक अटेम्प्ट करेंगे, तो मॉक में हम लोग क्या करेंगे, प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देंगे और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करेंगे तो एक एक सवाल को आखिर किस पे समय आपका ज़्यादा लगा, किस पे कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हुआ, अगर आपसे छूट गया तो क्यों छूटा, अगर आपने इंग्लिश में ग्रामर में गलती की है तो कौन सा ग्रामर का पार्ट गलत किया है, ताकि हम लोग जब वापस से पूरा ग्रामर कवर कर रहे हैं SP बख्शी से, तो वहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए हमसे, ठीक है। जरूरी नहीं है SP बख्शी, मैंने रिकमेंड किया है, बाकी जो भी आपको सही लगता है वहाँ से टॉपिक पूरा हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ ये मत पूछिएगा कि कौन सा ब्रांड यूज़ करना है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का ब्रांड मैंने सजेस्ट किया हुआ है वीडियो में, ठीक है। अभी जो पहले इसके वीडियो अपलोड किया था इस मिशन का, तो वहाँ पे मैंने सजेस्ट कर दिया है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉक लगाने की बात आती है कि प्रीलिम्स का मॉक कौन सा लगाना है, PO या क्लर्क, तो जो भी कल दिमाग में आएगा वो यहाँ पे मॉक में लगा लूंगी। ज़्यादा कोशिश रहेगी मेरी कि क्लर्क की लगाऊं, क्योंकि अभी क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन मेरा शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसका नाम, कौन सा ब्रांड है, आपका स्कोर और आपकी परसेंटाइल जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कमेंट में, नहीं कंफर्टेबल हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। या फिर कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग मॉक नहीं देंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने गाइडली का PDF बंडल कोर्स बता रखा है, जो कि बहुत बेस्ट है, ये मैं भी करने वाली हूँ। इसका जो प्रैक्टिस का सोर्स मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी मैं इसी में से फाइंड आउट करके करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का Day 1 का PDF सॉल्व करने वाली हूँ गाइडली का, ठीक है। अभी जो है वो गाइडली खरीदने का बहुत बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो बहुत बेस्ट होगा। 2021 में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, और इस पे अगर आप BP2021 कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट 12% का एडिशनल मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जितने भी मैंने बुक्स के सजेशन दिए हैं और जितना भी सोर्स मैंने आपको बताया है, ये सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसका PDF और जो स्क्रीनशॉट है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ तक हमने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ कर लिया। अब बारी आती है कि हमें मेंस की तैयारी में या फिर एडवांस लेवल की तैयारी में बेसिक को नहीं भूलना है, क्योंकि स्पीड प्रीलिम्स में काम आता है, मेंस में भी काम आता है। तो हमें स्पीड बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इन तीनों को कभी भी नहीं छोड़ना है। जिस दिन आपका सिलेक्शन, आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उस दिन के बाद इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है ये 3 टॉपिक आपका एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। इसको करने का एक तरीका बताती हूँ, और बहुत बेस्ट तरीका है, मैंने खुद पे ही ये ट्राई किया हुआ है और बहुत हेल्पफुल लगा है मुझे। एक सीन यहाँ पे छोटा सा आपको ऐड कर देती हूँ कि 2020 में मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए थे, और जिस टाइम में बहुत ज़्यादा वर्कलोड था और मैं नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैं टेक्स्ट बुक या अड्डा के सिर्फ क्विज निकालती थी, और टॉपिक वाइज क्विज वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज के क्विज मैं बिना कॉपी और बिना पेन के करती थी, सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करती थी और उसको सॉल्व करती थी। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, आप भी उसी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 10 नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में गलत रॉन्ग नंबर सीरीज हो या फिर मिसिंग नंबर सीरीज हो, कोई भी आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर लेना है, ठीक है। 10-10 सवाल, और अगर आप क्विज लगाते हैं तो 10-10 मिनट का होता है, तो 30 मिनट में आपका ये सब कुछ हो जाएगा। सोर्स है या तो अड्डा का क्विज लगा लीजिए, या फिर टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेक्शन होता है, वहाँ पे ये टॉपिक वाइज मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए, या फिर RS अग्रवाल का बुक है आपके पास, PDF है आपके पास, वहाँ से कर लीजिए, या फिर
पीडीएफ जो है बहुत सारे पेड कोर्सेज का या फिर फ्री कोर्सेज का, वो सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में बहुत जगह अवेलेबल है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा कंटेंट, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जितने भी कंटेंट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो ये था डे 1। इसका स्क्रीनशॉट मैं कल डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप आराम से इसको मैच कर सके कि कौन कौन सा टॉपिक आपका हो गया है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। हाँ, जो मॉक टेस्ट दीजिएगा उसका स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस इनिशिएटिव को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे और बहुत रिलीजियसली इसका जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिस तरीके से मैं ये आपको टू डू लिस्ट दे रही हूँ, इसको आप डेफिनेटली 100% फॉलो करेंगे। अगर आप इसको 100% फॉलो कर रहे हैं तो बिलीव मी, आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। 2021 आपके नाम हो जाएगा। सो सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।